दोस्तों, एक तरफ इंडिया की वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी जीतकर इंडिया को खुशी मनाने का मौका दिया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में कुछ लोग इंडिया की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कौन है बे? और उनका ये कहना है कि इंडिया ने ये वर्ल्ड कप चीटिंग करके जीता है। और यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि हर बार इंडिया चीटिंग करके ही ट्रॉफी जीतता है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह है और बीसीसीआई आईसीसी को चलाता है, इसलिए दोनों मिलके इंडिया को हमेशा जिताते हैं। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा कहना है कुछ पाकिस्तान के महान एक्सपर्ट लोगों का। जब से ये जय शाह आया ना, इसने सारे आईसीसी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये अपने लीग के चक्कर में हर किसी को, चाहे बोर्ड्स हो, क्रिकेट बोर्ड्स हो, अंपायर्स हो, रेफरीज हो, ठीक है, क्रिकेटर्स हो, ये सबको पैसे के जरिए खरीदना चाहता है और खरीदता भी। 27 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाएगा, ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई 27 के वर्ल्ड कप तक अगर जय शाह आईसीसी की कुर्सी पे रहे ना, वो भी भाई फिर इंडिया ही जीत जाएगा, क्योंकि जब से जय शाह आया है आईसीसी की मतलब पोस्ट पे, तब से भाई इंडिया हर आईसीसी का टूर्नामेंट जीत रही है। चलता है मुझसे मजनू। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी की खुशी में खुश होने की बजाय हम अगले की खुशी में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो चीटिंग करके जीता, इसने तो फिक्स किया हुआ था। हमारी वुमेन्स ने क्या किया, पाकिस्तानी वुमेन्स ने क्या किया? हम तो भाई लास्ट में फिनिश करके आए। खेल के अंदर गंद सियासत वो लोग लेके आए, उन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया, वही हमें दहशतगर्द कहते हैं, वही हमें ये सारी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उनके क्रिकेटर्स इस तरीके से नहीं मरे जा रहे हैं जिस तरीके से हमारे क्रिकेटर्स मरे जा रहे हैं। गद्दा घटिया जो है, ये इस गवर्नमेंट का बंदा है। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर लोग हैं ये। चुप है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब देखो, पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया कल रात से अभी तक क्या चीजें कवर कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान में? इंडिया चीटिंग से जीता है जी। जय शाह ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कोई लोग कह रहे हैं मैं भी पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है आबिद अली, उसने उस माइकल लाल ने तो ट्वीट ठोक दिया। और इतनी ये होती है भाई एजुकेशन का मसला है ना। उस बंदे ने पता क्या लिखा है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने, उसने लिखा है कि भाई इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया ने जीतना तो था ही ना। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रणछोड़दास। ये कितनी घटिया बात है, मुझे बताओ ना। फिर तनवीर अहमद आ जाता है। तनवीर अहमद तो सीधी वो कोई बात इधर उधर से लेते नहीं, वो डायरेक्ट बात एक ही करता है, इंडिया ने चीटिंग से जीता जी, फिक्स था ये वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स था। और भाई किस तरह फिक्स था वर्ल्ड कप फाइनल? यार कौन सी शर्म है, मुझे बताओ, जो आपको शर्म की गोलियां दूं मैं और आपको शर्म आ जाए? नहीं। आपके मुंह पे थूकना नहीं चाहते हैं। अरूज मुमताज, उसने इंडिया को, ये ट्वीट है उनका, चेक करें, उसने जनाब भारत को वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आपको मुबारकबाद। अरूज, तुम साबिका कप्तान हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और आपकी कप्तान फातिमा थी, हरमनप्रीत कौर नहीं थी आपकी कप्तान, उसने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था। इतने हम बेशरम हो गए हैं, सही पकड़े हैं। इतना भी हमें याद नहीं है। अभी 1-1.5 महीना पहले, या वही सना मीर की तरह हमें भी कमेंट्री करनी है। आजाद कश्मीर का उसने लफ्ज, जो कि नाम है पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज नाम है आजाद कश्मीर, उसने बाद में जब अपनी अपॉलॉजी की ट्वीट की, बेसिकली तो माफी मांगी स्टार स्पोर्ट्स से, और फिर एक सर्टेन एरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, दोबारा आजाद कश्मीर का नाम नहीं लिखा है। वही कमेंट्री करनी होती है हम लोगों ने। जली ना, तेरी भी जली ना। अब्दुल रऊफ भाई, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो बंदा भी इंडियन क्रिकेट टीम को, विमेंस क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद दे रहे हैं। रऊफ भाई, आप सारा दिन अपने ट्विटर के ऊपर और जहां जहां कोई गलती से अगर आपको कोई टीवी चैनल बुला लेता है, तो आप जिस तरीके से मोरल लेक्चर देते हैं, जिस तरीके से आप इस कौम अनपढ़ क्रिकेटर्स की, अनपढ़ पीसीबी की, आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा जिस तरीके से एक तरह से काउंसलिंग कर रहा होता है, आप तमीज सिखा रहे होते हैं, हमें एथिक्स सिखा रहे होते हैं, आप शर्म हया दिला रहे होते हैं, आप सेलेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, आप कुछ कहते हैं। पाकिस्तानियत कहां है आपकी? आप तो हैं भी कश्मीरी, पाकिस्तानी कहां चली गई आपकी? आपको याद नहीं था कि हमारी विमेन्स टीम के कप्तान से इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था? इज्जत है, इज्जत है, हाँ इज्जत है थोड़ी, मतलब ने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है।
ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए हैं। कुछ भी अमूमन मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लोग तनकीद भी करते हैं इंडिया से भी जय शाह के ऊपर, बट इसमें जय शाह की चीज को भी तारीफ करें कि विमेन प्रीमियर लीग को लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट जो विमेन की थी उसके अंदर चीजें बेहतर की, उनके इक्वल राइट्स दिया ना, उनको मैच फीस इक्वल दी है। बाकी उनके पता नहीं, मैं ना इस थ्योरी को कभी नहीं मानता। ये मेंस में भी कहा जाता है, विमेन में भी कहा जा रहा है, बट अगर ये थ्योरी है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कराई थी तो हम जीत जाते, हम तो कोई मैच भी नहीं जीत पाए थे। मैं बताऊं हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए बात सुने, गांव में ना कोई चौधरी का मुंडा अगर काबल निकले आवे या नंबर चंगे आ जाए ना, तो कहते ने सिफारिश ला के आया होना है, चौधरी तो मास्टर भी जानता है, हेड मास्टर भी जानता है, या चौधरी का अपना ही कॉलेज है तो आ गए ये है। बट अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रियलिटी आप इस चीजों के पीछे भागेंगे ना, फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज के पीछे भागेंगे कि यार वो तो बीसीसीआई में है, हम बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं जब चीजें होती हैं उस तरह की, मिसाल के तौर पे वेन्यू कौन सा होना है, ज्यादा इवेंट इंडिया को मिलने हैं, बाकी मामला के ऊपर वो मिल जाती है। बट क्रिकेट मैच है, इसमें दूसरी टीम भी खेल रही होती है, वो कि अंधी लुल्ली लंगड़ी बहरे तो नहीं होते ना, उनको भी अपने देश का झंडा ऊपर करना होता है। बिल्कुल सही फरमाया। तो ये सब खेलने आते हैं, सब खेलने आते हैं। ये थ्योरी जब आप लेने आएंगे, अब देखें ये थ्योरी 2023 में भी थी कि जनाब हम कह रहे थे पेट कमर ने तस्वीरें खींच ली ताकि पिच न बदल दे, और कई बार ये भी बात हुआ कि बॉल के अंदर चिप लग जाती है, कई बार कैसा हुआ कि कई बात हुई, तो फिर वो वर्ल्ड कप तो 2024 T20 वो 23 वाला तो फिर भी वो हार गया थे, 24 वाला तो बगैर हारे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी आप मेजबान थे वो जीते। सो एक चीज माननी चाहिए। अब मैं बताऊं आपको इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप क्या होता है। इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है एडमायर करना, मानना। बिल्कुल, अगर आप नहीं करेंगे, आप इसी चक्कर में रहेंगे कि नहीं यार उनका तो चल रहा है। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप समझ के आप क्या समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, फर्स्ट के चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहता ठीक है इंडिया को फाइनल जाने दो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, वेन्यू की जगह या कोई और चीज, जैसे अब साउथ अफ्रीका फाइनल विमेन पहुंच रही, उनकी भी एक डिफरेंट वो भी कोई पहले नहीं जीते हुए, उनका भी एक डिफरेंट था, वो भी मेहनत करके आए थे। वो लड़की जो उनकी लॉरा है, उसने बड़ी मेहनत की है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड मतलब उसका रिकॉर्ड है उनके विमेन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन करने का। सो वो भी मेहनत करके आई है, लेकिन उनका प्रॉब्लम पता क्या था? क्रिकेटिंग पॉइंट से बात कर, वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो चाहे भाई ये फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, वो चाहे भाई फिर T20 वर्ल्ड कप हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा जो तनवीर अहमद ने की है। भाई 24 के T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक जय शाह वो आईसीसी की कुर्सी पे नहीं थे। जिस तरह तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई जय शाह पैसा देते हैं, क्रिकेट बोर्ड को देता है कि भैया आपने हारना है। यार जानबूझ के कौन हारता है, मुझे बता दो। हारने वाली टीम क्या 339 रन बनाती है? बताओ जरा। वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 339 रन लगाए। हम कुछ घटिया जो लोग होते हैं ना, जो उसकी कामयाबी को गलत कहना शुरू कर देते हैं, फेक कहना शुरू कर देते हैं। टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीतना था, इंडिया जीत चुका है पहली बार वर्ल्ड कप, क्या कहेंगे इस पर? वो ट्रॉफी लेने के लिए देने के लिए कौन था वहां पे? किसने दी ट्रॉफी? मोहसिन नकवी नहीं थे, मोहसिन नकवी नहीं थे। कि दी किसने? बस रिसीव कर ली उन्होंने। किसी को कौन था वो? उसका पोर्टफोलियो क्या है? अगर उस कोई भी पोर्टफोलियो वो कोई भी वहाँ पे मौजूद था, या जो आईसीसी का चेयरमैन है, अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जो कि उसके मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ इंडिया का तो चेयरमैन नहीं है, वो पूरी दुनिया का चेयरमैन है। उसका रवैया पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा रहना चाहिए जैसा कि इंडिया के खिलाड़ियों के साथ है। वो श्रीलंका के साथ भी उसका वही बर्ताव होना चाहिए, बांग्लादेश के साथ भी उसका वही रवैया होना चाहिए, अफगानिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भी उसका वही रवैया होना चाहिए। सो ये चीज़ें इस चीज़ का इजहार करती हैं कि पोल्यूट करती है इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई और बीसीसीआई के जो लोग आईसीसी में इस वक्त बैठे हैं, वो सब मिलकर इस शरफा के खेल को दागदार कर रहे हैं। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई, खुद ये लोग एक मैच नहीं जीत पाते और अगर इंडिया कोई ट्रॉफी जीत जाती है तो इन लोगों को अलग से जलन भी होने लग जाती है। अच्छा बात नहीं है। वैसे आपको इन महान एक्सपर्ट लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी।